राम। आज हम फिर प्रस्तुत हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्य राजस्थान से, और आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं और हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और ऋषि सोनी जी हैं और नरेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि यहाँ का पूरा जो हमारा बालक ब्रह्मचारी जी का धाम है उसको संभाले हुए हैं। उनकी रचना में, उनको इसको आगे बढ़ाने में उनको क्या क्या सहयोग मिला, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हम प्रेसिडेंट से आगे का मार्गदर्शन भी लेना चाहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, पहले आप बताइए राम नारायण राम को और इस धाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धाम के बारे में अगर कहना है तो पहले नरेंद्र शर्मा का बात आना चाहिए। दूसरा बात सोनी जी था ना, पापा सोनी जी अभी हमारा यहाँ नहीं है, परम धाम में गया, परम धाम का परम काम करने के लिए जी। और ऋषि सोनी जी है जो सबसे ज्यादा हम लोग को उत्साहित किया है। गुरु का मन की बात हमको कहने के लिए बहुत रास्ता खोल दिया था जी। नरेंद्र शर्मा जी 2 साल पहले बिफोर रिटायरमेंट नौकरी छोड़ के गेजेटेड ऑफिसर था जी। उसने धन मन तन लगा के इतना बड़ा आश्रम को बड़ा किया, सबको इकट्ठा किया, सबको जागृत किया, सबका मेंटल डेवलपमेंट किया। और आदि जो धर्म है, जो सभी इंसान जी। धर्म लेके हम लोग पैदा हुआ, वही धर्म का बात हम लोग प्रसार कर रहे हैं। हम लोग धर्म लेके पैदा हुआ, ऐसा कोई बंदा, कोई जीव, कोई प्राणी, कोई उद्भिद, कोई कीट पतंग अणु परमाणु नहीं है एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बिना धर्म लेके आ गया। क्योंकि हर चीज, हर वस्तु का वस्तु, हर पार्टिकल, अणु परमाणु, हॉट पार्टिकल, ईश्वर कोना कुछ भी हो, सब पंचभूत से बना हुआ है। चित्ती आप तेज मूर्धभूम, ये पंचभूत से हर चीज बना है। लेकिन असली पितामाता हमारा आसमान है। जब यहाँ जन्म लिया, यहाँ हमारा नेचर, हमारा असली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पाठशाला हो गया, गुरुकुल हो गया। लेकिन फिर मैनमेड स्कूल कॉलेज हम लोग बनाया, उसमें भी हम लोग स्टडी किया। क्यों? प्रकृति का जो स्कूल में पढ़ने के लिए हम जन्म लिया, हमारा एक्सेस मिला, हमको अनुमति मिला, वो स्कूल का कीमत यहाँ से हट गया। इसलिए मैनमेड हर चीज चालू हो गया। जैसा मैनमेड धर्म, मैनमेड संविधान, मैनमेड एजुकेशन, मैनमेड मेडिकल में तो चिन्हित करते हैं कि तुम्हारा ये फलाना बीमारी हुआ, फिर डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बोलता है मेडिसिन तो लेने पड़ेगा, कौन सा मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। डॉक्टर को पूछो बीमारी क्यों होता है, बीमारी क्यों होगा? जब हम जन्म लिया कोई बीमारी लेके तो हम पैदा नहीं हुआ, फिर बाद में हमारा बीमारी क्यों आ गया? बीमारी नहीं आना चाहिए, इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं है, कोई मेडिकल सेंटर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सुझाव नहीं है। चाहे जस्टिस हो, पढ़े लिखे हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, मिनिस्टर हो, एमएलए हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी, तो धरती से हर मैनमेड चीज हटना चाहिए। क्यों? आसमान में कोई उड़ान नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई कहते नहीं है मैं मालिक हूँ। आसमान में अनगणित तारे नक्षत्र है, अनगणित। आज तक कोई साइंटिस्ट है नहीं, चाहे ये धरती हो, और अनगणित धरती है, अनगणित सूरज है, अनगणित विद्वान है, ऋषि मुनि है, देवता भगवान है, पीर पैगंबर है। कोई बताए आसमान में हाँ कितना तारे नक्षत्र है, कितना सूरज है, कितना गैलेक्सी है, और एक एक ग्रह से एक एक ग्रह का दूरी कितना है, और उनका आयतन कितना है, लेंथ एंड ब्रेथ कितना है, कोई बता नहीं सकेगा? जी बिल्कुल। इनका बारे में कोई कीमत नहीं है। धरती का इंसान का कोई चिंतन नहीं है, कोई सुझाव नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई हंग्रीनेस नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। इसलिए बिना प्रकृति को छोड़ के जो काम धरती के ऊपर हो रहा है, चाहे पॉलिटिकल आदमी हो, मिनिस्टर लोग हो, एजुकेशन का ठेकेदार हो,
कथावाचक हो और धनी लोग हो, इसके सब कुछ बर्बादी का कारण है मैन मेड धर्म, मैन मेड संविधान, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी, मैन मेड एजुकेशन, मैन मेड मेडिकल। इसलिए इसके बारे में आप लोग को सबको सोचना चाहिए। मैन मेड चीज रहना चाहिए धरती के ऊपर, ना नेचर बेस्ड हर चीज होना चाहिए। अगर धरती में मैन मेड चीज चाहिए, उनका साथ अगर नेचर बेस्ड कॉन्सेप्ट को प्रकृति का जोड़ेंगे तो आप जी अच्छा कॉन्सेप्ट निकाल के आ जाएगा अंदर ही अंदर। क्यों? विवेक हमारा अंदर है, आसमानी विवेक है, आसमानी राम नाम है, आसमानी हमारा आदि धर्म है, कर्म है, वही हमारा प्लेटफॉर्म है, वही हमारा आदि निवास है, आदि हमारा ठहरने का घर है। यहाँ तो जाना ही पड़ेगा 60-70-80-100 साल का बाद। इसलिए यहाँ से जब जाना है, यहाँ किस लिए आया, हम कौन है, क्या करने आया, क्या करना चाहिए, क्या लेके जाएंगे, इसके बारे में हर इंसान को सोचना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हूँ, हमारा बात अगर झूठ है, आपका दिल में बसता नहीं है, आप चिंतन करिए, विवेक को पूछिए, खुद को पूछिए। हम खुद विवेक है, सब खुद का खुद विवेक है। हम पार्ट ऑफ गॉड है, पार्ट ऑफ नेचर है, पार्ट ऑफ राम नाम है, पार्ट ऑफ अल्लाह खुदा है। इसलिए इनके बारे में मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। जी प्रेसिडेंट साहब, आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यूथ ये जानना चाहता है कि बालक ब्रह्मचारी जी महाराज जिन्होंने संतान दल का गठन किया, तो इसके फाउंडर बालक ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, तो उनके बारे में भाई, ये इनके बचपन के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहले तो संतान दल का बारे में हमको बताना चाहिए। पहले बालक ब्रह्मचारी जी के बारे में जानना चाहते बालक हैं। ब्रह्मचारी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। बालक ब्रह्मचारी को भी नहीं बताया, मेरा बात सुनो। उसने हर वक्त कहा जे हम प्रकृति का रिप्रेजेंटेटिव हूं, हम आप लोग का नौकर हूं, सर्वेंट हूं, हम पोस्टमैन हूं, आसमान का पियोन हूं, हम उनका बात लेके आया। वो कहती है हम गॉड मेकर है, हम गॉड नहीं है। आई एम ए गॉड मेकर, हम गॉड नहीं है और पोस्टमैन है। दो बात हमको बताया। तो उसने बताया हम जो संतान दल के बारे में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, संतान दल का मतलब है आसमान से जो सारे ग्रहों को तो पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, एग्जिस्टिंग है, और जितना जीव कुल, प्राणी कुल है, उद्भिद कुल है, अणु परमाणु है, डस्ट पार्टिकल है, सबको लेके ही हमारा संतान दल परिवार है। संतान दल विश्वजनीन परिवार है, संतान दल सार्वजनीन परिवार है, संतान दल टोटलिटी है। जैसा आसमान और प्रकृति टोटलिटी है। आसमान को हम काट सकता है, सूरज को काट सकता है, छोटा छोटा बांट के हम लोग बांट सकता है। चलो सूरज को काट के तुम आधा लो, तुम पोआ लो, तुम 100 ग्राम लो, तो हो सकता है। धरती को काट सकता है, पानी को काट सकता है, बांट सकता है, हवा को काट सकता है। जैसा धरती में 800 करोड़ आदमी है, ये धरती का बात कर रहा हूँ। इतना नीचा धरती हो गया, इनको सभी इंसान मिलके, आज तक सब इंसान मिलके धरती को नरक बना दिया, टट्टी का कीड़ा जैसा स्थान बना दिया। हमारा ऊपर जाएंगे मरने का बाद, गुरुजी बताया, जब तो मरने का ऊपर जाएगा, ऊपर से जब नीचे देखेगा ये धरती एक टट्टी का पात्र है, बर्तन। हाँ, बड़ा बर्तन था ना, गाय को जो खिलाता है, क्या बोलते हो उसको? तसले में डाल के तसले में डाल के बिजली और अरली खोल सब्जी खिलाता है। तो उसमें टट्टी है, पटी है, सभी इंसान कीड़ा है, पट्टी का कीड़ा, उठता है घुसता है, उठता है घुसता है। ये चीज जब मरने के बाद हम लोग जाएंगे ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो यही दिखाई दे। तो गुरुजी का को भी खुद के बारे में ज्यादा बात करने के लिए अलाउ नहीं किया। तो गुरुजी कहते हैं हम तुम सब उनका ही प्रतिनिधि हो, उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं, गुरु कहती है खुद। और वो आसमान का प्रकृति का पोस्टमैन है। पोस्टमैन लेटर चिट्ठी लेके मनी ऑर्डर लेके आता है।
वो हमारा ऐसा है। गुरुजी क्या है, एक्चुअली गुरुजी तो बॉडी गुरुजी का नहीं है, ये बॉडी गोरंगो मामू का है। हाँ, यही जानना चाहते हैं ना सभी। ये बॉडी है गोरंगो मामू का। 605 साल पहले गोरंगो मामू जब बताया था, मैं 5-7 साल बाद फिर दोबारा आऊंगा, उनका खुद का मामा को बताया, मामा हमारा जो कमिटमेंट था, जो प्रतिश्रुति था, पूरा काम हम कर नहीं सकेंगे, तो हम दोबारा लौट के आपके घर में आएंगे, आप लौट जाइए घर। पूरी मंदिर में पंडाल हो, ब्राह्मण लोग गोरंगो महाबाबू को मार के समुद्र में फेंक दिया। गुरु खत बताया, रिकॉर्ड भी है। इसलिए जब गोरंगो मोह 500 साल बाद यहाँ आया, तो जब गोरंगो मोह का उम्र था 22 दिन, 3.5 दिन, पहले 3.5 दिन का, 3 दिन 12 घंटा। तो क्या हुआ, तो गोरंगो मोह देखता है, वो तो होड़ी होता है, होड़ी बजे गौ नित्यानंद, वो स्वयं होड़ी है। सनातनी हिंदू का जो बात है ना, होड़ी सनातनी धरती सृष्टि से थे, सनातनी मना एग्जिस्टिंग। सनातनी का जो व्याख्या दे रहा है हिंदू लोगों को ठीक नहीं है, सही नहीं है। सनातनी धर्म हिंदू धर्म नहीं है, सनातनी है आदि अनादि, जब पहले थे अभी है बाद में भी रहेगा, यह है सनातनी। सनातनी है नेचर, समझ गया ना। सनातनी है आसमान, सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा, आसमान में 8 तारे एक दिन खत्म हो जाएगा, नया तारा आ जाएगा, नया सूरज आ जाएगा, हवा भी नया आ जाएगा, यहाँ से दूसरा गांव में चला जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा, मरने के बाद हम लोग चला जाता है। वो लोग को विचार नहीं होता है, सूरज का विचार नहीं होगा। तो सूरज राइट नहीं है, वो कोई कुछ मनमानी करे, सूरज का हिम्मत ही नहीं है, उनका राइट ही नहीं है नेचर से, प्रकृति से और आसमान से। जो हम यहाँ बैठ के गप कर सकता है, गाली दे सकता है, लड़ाई कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, हमारा अपना चीज सोच के खींच के रख सकता है, सूरज का ये राइट नहीं है। ये राइट इंसान का है, इसलिए इंसान का विचार है, सूरज का विचार नहीं होने वाला है। उनका सीधा मुक्ति है, वो मेडिटेशन कर रहा है, सूरज मेडिटेशन कर रहा है, इतना मेडिटेशन कर रहा है, ये आग उनका शरीर में जलती है। बताओ ना क्या करती है। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जैसे सूरज है वो बिल्कुल निस्वार्थ है, निस्वार्थ होकर उसका एक ही उद्देश्य है कि खुद को जला के ऊर्जा देना, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी पृथ्वी हैं, जितने हमारे ब्रह्मांड है, सबको अपनी रोशनी। और जब सूरज अपनी रोशनी फैलाता है, अपना ताप, अपनी ऊर्जा देता है, वो कभी ये नहीं देखता कि वो किसी गरीब पे पड़ रही है, किसी अमीर पे पड़ रही है, क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आता। नाली में भी पड़ता है, मिठाई के दुकान में भी पड़ता है, बिल्कुल, गरीब धनी नहीं देखता, क्योंकि उनको व्यक्ति मालिकाना समझ में नहीं आता, उनको राइट ही नहीं है, उनको उनके लिए सब कोई बराबर है, इसलिए उनका पनिशमेंट नहीं है। बिल्कुल। उनका मरने का बाद वो तक भी खत्म होगा। ऑलरेडी सूरज का बाजू में नया सूरज आ गया जी, आ गया, मतलब ये सूरज 1 लाख हो, 50,000 साल हो, 2 साल, 2 करोड़ साल हो, वो खत्म होने वाला है। जब सूरज पैदा हुआ एक बिंदु की तरह था। बिंदु से भी छोटा, अभी सूरज कितना बड़ा हो गया। हम लोग जो जन्म लिया कितना छोटा था, माँ का पेट में जब गया हम कितना था, एक कितना अणु से भी छोटा, जी, वो हम अभी माँ का गोद से निकल के आ गया, अभी कितना बड़ा हो गया। हर इंसान 800 करोड़ आदमी सोचता है हम कितना बड़ा आदमी हो, जी बिल्कुल। सब कुछ हमारा है, सब कुछ हम करती हैं, सब हमारा बात सुनो। अंदर का बात कोई किसी का सुनता नहीं, विवेक का बात कोई नहीं सुनता। हर इंसान का अंदर, हर जीव का अंदर विवेक है। विवेक कहते हैं रुक जाओ, बैठ जाओ, बात करो, बाद में करो, अभी नहीं करने का। हमारा शरीर चलमान गाड़ी है, चलता फिरता गाड़ी है, जी, हम लोग ब्रेक मारना नहीं जानते। खुद को रुकना ये कल्चर है, ये काम है, संयम। संयम। गाड़ी चलता हुआ, गाड़ी अगर सामने कुछ आ जाए, ब्रेक नहीं मारेगा, क्या हुआ, टक्कर हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो एक्सीडेंट सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो जो इंसान विवेक का हिसाब से विवेक का बात नहीं सुनता है, रुकता नहीं है, ब्रेक नहीं मारता है,
वो खुद मरेगा, दूसरों को भी मारेगा, समाज को भी नुकसान करेगा। और विवेक हमें इंडिकेशन देता है कि कब रुकना है, तो हर तरह से। विवेक कैसे समझेगा? ये लोग तो समझता नहीं है। बिल्कुल। ये बताओ। देखिए, जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं, मैं प्रेसिडेंट की परमिशन लेके बोलना चाहूँगी, अगर हम जैसे कोई भी गलत काम करना चाहते हैं, मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ, जब बच्चों से मिलती हूँ कई जगह पे, कि आप जैसे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है, आप का मन हुआ कि मेरे को ये आंसर नहीं आता, मैं नकल कर लेता हूँ, लेकिन नकल करने से पहले आपके हाथ कांपते हैं, आपको पसीना आ जाता है, तो ये विवेक हमें इंडिकेशन दे रहा होता है कि ये नहीं करना है। और हमारी इंद्रियां भी हमें सपोर्ट नहीं करती उस वक्त, लेकिन हमारा ईगो तब इतना बड़ा हो चुका होता है, हम तब उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और जहाँ भी हम विवेक को नज़रअंदाज करेंगे, वहीं हम गलती करते हैं, फाउल करते हैं, और वहीं जो हमें मोक्ष के टाइम पे जो हमारी रिपोर्ट कार्ड बनती है, वहाँ एक नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। तो दादा, आज जो आप यहाँ पधारे राजस्थान में और हम लोगों को इतना ज्ञानवर्धन आपने किया है, आपके मार्गदर्शन में हम चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम नारायण राम, राम नारायण राम नारायण राम राम। नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। राम नारायण राम, राम नारायण राम। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।